दोस्तों, ये कहानी एक गांव की है जिसका नाम कलंग गांव है। कलंग गांव में एक बहुत ही भयानक जंगल है जिसमें भूत प्रेतों का साया है। वहाँ के लोगों का मानना था कि आत्मा और भूत प्रेत होते हैं। उस गांव में एक औरत रहती थी जिसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो तभी से कुछ अजीब से बर्ताव करती थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे तो कुछ लोग का कहना था कि इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है। एक बार की बात है, सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोले राम था, वो शहर की ओर किसी ज़रूरी काम के लिए निकल पड़ा क्योंकि गांव जाने का एक ही रास्ता था और वो भी उस जंगल से गुजर कर जाता था। उस जंगल की ओर अंधेरे में कोई नहीं जाता था, लेकिन उस वक्त सुबह थी और भोले राम उस जंगल से गुजर रहा था। गांव से कुछ दूरी जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकी हुई नजर आई। वो एकदम से डर गया और वापस गांव को भागने लगा। कुछ लोगों ने उससे पूछा, अरे भोले राम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे, तुम भागते हुए वापस क्यों आ रहे हो? भोले राम ने कहा, मैंने अभी अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटके हुए देखा है और वो लाश किसी औरत की है। देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया। कहाँ है लाश? चलो देखते हैं। सारा गांव उसे देखने के लिए चल दिया। और क्या देखते हैं कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटकी है। उसे देखते ही गांव वालों ने कहा, ये तो वही पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा कि इसे नीचे उतार दो और इसका अंतिम संस्कार कर दो, तो कुछ लोगों ने कहा, अरे छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे कांधा देगा। वैसे भी तो इससे सारे गांव वाले परेशान थे। अच्छा हुआ कि इससे पीछा छुड़ गया। लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं, ऐसे नहीं कहते। शरीर का अंतिम संस्कार करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। कुछ लोगों ने कहा, तो ठीक है ना, जाकर उतार लो और कर दो उसका अंतिम संस्कार। बड़े आए सुझाव देने वाले। वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है। एक आत्मा और सही, चलो यहाँ से चलते हैं। और धीरे धीरे सारे लोग वहाँ से चलते बने। 8-10 दिन तक वो लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकी रही। किसी ने भी उसे उतारा नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूट गई और पेड़ पर इटक गई। एक दिन गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम हीरा था, उसी रास्ते से जा रहा था। जब वो जा रहा था तो उसे अपने सामने वही पागल औरत दिखाई दी। वो एकदम से डर गया, उसका सारा शरीर कांपने लगा। लेकिन अचानक ही वो औरत गायब हो गई। हीरा ने सोचा कि शायद ये मेरा वहम था। वो आगे चल दिया। तभी एकदम से उसकी ओर एक सांड भागता हुआ आया और उसने जोर से टक्कर मार दी। हीरा वहीं पर गिर गया। उसे बहुत चोट लग गई थी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर उसने आगे देखा तो आगे वही औरत खड़ी थी। वो फिर से डर के मारे कांपने लगा। वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक घने जंगल के बीचों बीच पाया। चारों तरफ से बड़ी भयानक आवाज़ें आ रही थी। कहीं पत्तों की खनखन की आवाज़ें तो कहीं जानवरों की आवाज़ें। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उससे भागा भी नहीं जा रहा था। किसी तरह उसने भागने की कोशिश की और वो जंगल से भटकता हुआ बाहर आने लगा। लेकिन धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और अब वो और भी डर गया था। पहले तो एक ही भूत था, पर अब जाने कितने भूत आएंगे। पता नहीं आज मैं यहाँ से जिंदा भी बचूंगा या नहीं। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। वो भागता ही चले जा रहा था। वो भागता भागता जंगल से बाहर निकल गया। उसे इस हालत में देखकर कुछ लोगों ने उससे पूछा, अरे रात होने वाली है, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या?
लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो गांव जिंदा वापस आ गया। वो घर पर पहुंचा और चादर ओढ़कर सो गया। उसकी पत्नी ने उससे खाने के लिए कहा, पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने रात में एक सपना देखा और उसने सपने में उस औरत को देखा। वो उससे रो रो कर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे इस नर्क से बचा लो, यहाँ के लोग मुझे मार डालेंगे। ऐसा सपना देखकर वो उठकर खड़ा हो गया। वो सोच रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर कुछ देर बाद सुबह हो गई थी। उसकी पत्नी ने उसे उठाया तो हीरा को अपनी पत्नी में उस औरत का चेहरा नजर आने लगा। वो चिल्ला पड़ा, हटो यहाँ से, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसकी पत्नी ने पूछा, अरे क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों डर रहे हो? शाम से ही तुम बहुत अजीब से लग रहे हो। ना तुमने खाना खाया, तुम्हें आखिर क्या हुआ है? मुझे बताओ। तब हीरा ने उसे सारी बात बता दी। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल गई कि वो जो पागल औरत थी वो भूत बन गई है। कुछ लोगों ने बताया कि रात को जंगल से आवाजें आ रही थी, मुझे बचाओ, मुझे इस नर्क से बचा लो। अब तो सारा गांव परेशान हो गया था। शहर जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। कुछ लोगों ने कहा कि हम क्या करें। तब कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि हमें किसी महान आदमी की सलाह लेनी चाहिए कि ये सब माजरा क्या है। तभी एक आदमी ने बताया कि पास के गांव में एक पंडित जी रहते हैं। वो आत्माओं के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। सब लोगों ने उन पंडित जी को बुलाया और उनसे सारी घटना बता दी। पंडित जी ने कहा, तुमने उसका शरीर ना जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल है, तुम लोगों से 4 लकड़ियों का इंतजाम नहीं हो पाया। इंसान कैसा भी हो, जब वो मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसका अंतिम संस्कार कर देता है, पर तुमने तो सारी सीमा तोड़ दी। चलो अब जो भी हो गया, लेकिन अब हमें इससे निपटना होगा। चलो तैयारी करो। तब भगत जी ने हवन की तैयारी की। पंडित जी ने ध्यान लगा के देखा तो उसे वही आत्मा बंधी हुई नजर आई। तब भगत जी ने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध कर रखा है? तब उसने कहा कि मुझे यहाँ एक दानव ने बांध रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर टांग दिया, फिर इन गाँव वालों ने मेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया। उसने मेरे शरीर को छुपा कर रखा है और मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने हीरा को ये बात बतानी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही उस वैशी दरिंदे ने उसे चोट पहुंचाकर बेहोश कर दिया था। मैंने किसी तरह उसे बचा तो लिया, लेकिन मैं अपनी बात उसे नहीं बता पाई। पंडित जी सब समझ गए। बोले, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा। फिर पंडित जी ने आंखें खोली और उन्होंने कहा, चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहाँ पर वो मरी थी और उसका जल्दी से अंतिम संस्कार करते हैं। वो सारा सामान भी ले चलो। तब सारे गांव वाले सामान लेकर पंडित जी के पीछे पीछे चल दिए और उन्हें वो पेड़ दिखाया। वो पेड़ बहुत घना हो गया था और वहाँ पर कोई भी लाश नहीं दिखाई दे रही थी। हड्डियों का कोई ढांचा भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब पंडित जी ने कहा, सारे लोग ढूंढो, हमें ये काम शाम होने से पहले करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पे लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वो लाश नहीं मिली और सारे लोग सोचने लगे कि आखिर लाश गई तो गई कहाँ। ना तो हड्डियों का पता है, एक भी हड्डी नहीं मिल रही। तब पंडित जी ने उन्हें एक नींबू दिया और कहा, जहाँ ये नींबू लाल हो जाए समझना वहीं पर लाश है। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा, ये रही लाश, ये तो हड्डियों का कंकाल है। इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे। तभी उनके सामने एक भयानक सा दिखने वाला दानव आकर खड़ा हो गया। उसने पेड़ को बहुत तेज तेज से हिला दिया। उस पर बैठे सारे व्यक्ति नीचे गिर गए। उस भयानक से आदमी ने एक व्यक्ति को अपने हाथ से पकड़कर ऊपर बिठा दिया और उसे फिर फेंक दिया। वो बेहोश हो गया था।
और गुस्से से वो भयानक आदमी चिल्लाने लगा, कोई नहीं ले जाएगा इसे, ये मेरी है, मैंने इसे वर्षों से सजा रखा है। पंडित जी ने तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया और मंत्र पढ़कर उस भयानक से व्यक्ति के ऊपर मिट्टी फेंकने लगा। उसके शरीर पर जहाँ जहाँ मिट्टी पड़ रही थी, उसका शरीर वहाँ से ही गलता जा रहा था। उसका एक हाथ टूटकर गिर गया। वो पंडित जी के ऊपर झपटने लगा। पंडित जी उस जगह से हट गए और वो नीचे गिर गया। पंडित जी ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और उसके शरीर पर मारा। वो वहीं पर ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकलकर एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वालों को ही मारना शुरू कर दिया। तब पंडित जी ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और एक आदमी ने पकड़ी और कहा कि इसे जल्दी से पेड़ से बांध दो। उन सब ने मिलकर उस व्यक्ति को पेड़ से बांध दिया और पंडित जी ने 2-4 मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए और उसे शांत किया। सब लोगों से कहा कि शाम होने वाली है, इससे पहले यहाँ और आत्मा आ जाए, पहले इसे नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। फिर कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियों पर लेटा दिया और लकड़ियों में आग लगा दी। वो पेड़ से बंधा हुआ आदमी होश में आ गया और वो चिल्लाया, मत जलाओ इसे। लेकिन देखते ही देखते उन हड्डियों की राख बनने लगी। उसमें से एक ज्वाला उठती हुई बाहर आई, जिसमें उस औरत का चेहरा नजर आ रहा था। उस आत्मा ने पंडित जी का धन्यवाद दिया और कहा कि इसके शरीर को भी जला दो ताकि ये किसी को परेशान न कर पाए। इतना कहते ही एक आग का गोला बना और आकाश में उड़ गया। पंडित जी ने उन सारे लोगों से कहा कि जल्द से जल्द इसे भी जला दो और सारे लोगों ने उसके अंदर आग लगा दी। वो जलता हुआ चिल्ला रहा था, कह रहा था, मुझे मत जलाओ। फिर कुछ ही पल के बाद एक आग का गोला बना और वो आकाश में उड़ गया और तब से ही सारे गांव में खुशहाली आ गई और सब लोग शांति से रहने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।